नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों यहाँ पर रेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, रेट के लिए यानी कि 2011 का पेपर है दोस्तों। यहाँ पर रेट का 2011 का संपूर्ण पेपर है दोस्तों। यहाँ पर वो अटेंड करेंगे जिसमें सबसे पहले सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, और सभी प्रश्न आपको अटेंड करने हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेकेंड लेवल का है दोस्तों। यहाँ पर 2011 का पेपर है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा सिलेबस के बारे में तो पूरा डिटेल से पता होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि आपको यहाँ पर जो प्रश्न दिए जाएंगे वो यहाँ पर देखिएगा, पहला भाग होगा आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि, शिक्षा शास्त्र होगी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आपकी भाषा होगी दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अध्ययन को हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस पेपर में। तो देखिएगा, पहला जो भाग आ जाता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का आ जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि सबसे पहले हम सामाजिक अध्ययन की तरफ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि वहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि बार बार दोहराई जा रही है दोस्तों। 2015 की एग्जाम में पूछा गया था, 2012 की एग्जाम में पूछा गया था इसी पेपर से दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर सभी पेपर आपको अटेंड कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर। जो भी अब तक रेट के लगे हैं, रेट के एग्जाम लगी है दोस्तों यहाँ पर, वो आपको देख लेने हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं पेपर, यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो भाग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसका आंसर बताइएगा। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, बताइएगा भारतीय समाज की क्या विशेषता है। ऑप्शन आपके सामने है, अनेकता में एकता, स्वावलंबन, या फिर अशिक्षा, या फिर प्रादेशिकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी प्रश्न आपको अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर, और सभी का सही आंसर देना है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा अनेकता में एकता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर अनेकता में एकता पाई जाती है, यानी कि सभी धर्मों को समान यहाँ पर यानी कि उनको योग्यता दी जाती है, सभी धर्मों को समान स्थान दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए भारतीय समाज में एक है, यानी कि अनेकता में एकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट है नगरीयकरण परिणाम है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर नगरीयकरण किसका परिणाम है, शिक्षा विकास का, ग्रामीण विकास का, कृषि विकास का, या फिर गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नगरीयकरण का एक परिणाम है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन कर रही है। यही कारण है दोस्तों यहाँ पर नगरीयकरण का परिणाम होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है, बताइए दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रीयवाद किसका मुख्य कारण है, गरीबी का, बेरोजगारी का, सामाजिक तनाव का, या फिर वैश्वीकरण का। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सामाजिक तनावों का। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक तनावों का यहाँ पर क्षेत्रीयतावाद प्रमुख कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, शिक्षा के उद्देश्य का, शिक्षण तकनीकी का, शिक्षक विधियों का, या शिक्षण विधियों का, या फिर इनमें से सभी। तो बताइएगा इसका सही आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर यानी कि शिक्षण विधियों का उसको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। एक शिक्षक की भूमिका होती है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि शिक्षक की भूमिका इतनी अधिक होती है, तो उसको यहाँ पर शिक्षण विधि का ज्ञान अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है, बताइए दोस्तों यहाँ पर, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, या फिर वृहद परिवार, बड़ा परिवार। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 95 में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? बताइएगा अद्भुत निर्माण किसे कहा है? बताइएगा बेहद स्नानागार को, अन्नागार को, दुर्ग महल को, या फिर सभा भवन को? तो बताइएगा हड़प्पा कालीन की एक इमारत है उसको यहाँ पर सर जॉन मार्शल ने क्या कहा है? बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बेहद स्नानागार को कहा है यहाँ पर सर जॉन मार्शल ने कहा है कि ये यहाँ पर अद्भुत निर्माण क्या है, विश्व का एक अद्भुत निर्माण है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 6 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका है? बताइएगा, यानी कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है, एल.एस. बॉसम का, बी.एस. स्मिथ का, जवाहरलाल नेहरू का, या फिर मैक्स मूलर का? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि ये जो वाक्य कहा है ये अनेकता में, यानी कि अनेकता में एकता जो कहा है ये कहा था दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी.ए. स्मिथ ने कहा था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सामाजिक अध्ययन में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कि पिछले पेपरों से उठा लिए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उन प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिएगा, उन पेपरों को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा निम्न में से सेदब स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं? बताइएगा अग्नि कुंड के साक्ष्य कहां पर मिले थे, किस सभ्यता से मिले थे? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, या फिर कालीबंगा से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कालीबंगा से मिले थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कालीबंगा सप्ताह जो कि हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में है। सेदब स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले थे दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 98वें नंबर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा यात्रियों का वृत्तांत, बौद्ध साहित्य, सिक्के, या फिर जैन साहित्य? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सिक्कों से पता चलता है यहाँ पर कि ये, यानी कि जो हिंदी यूनानी शासक थे उनके बारे में सिक्कों से पता चलता है, क्योंकि आज भी हिंदी यूनानियों के सिक्के भारत में मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर, बहुत सी सभ्यताओं के अंतर्गत मिले हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इन सिक्कों से ही पता लगाया जा सकता है हिंदी यूनानी शासकों के बारे में मुख्य जानकारी के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वेदों से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, वेदों से संबंधित है। देखिए गीता क्या है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, गीता क्या है? वेद है, रामायण का एक भाग है, स्वतंत्र महाकाव्य है, या फिर महाभारत का एक भाग है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो गीता है वो क्या है? गीता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महाभारत का एक भाग है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है जब महाभारत युद्ध चल रहा था, यानी कि कौरव और पांडव में युद्ध चल रहा था, तो श्री भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, तो ये महाभारत का भाग हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर गीता वैसे तो एक पुस्तक है, लेकिन यहाँ पर ये महाभारत का भाग है दोस्तों, यहाँ पर महाभारत का भाग है, क्योंकि महाभारत के समय ही इसका यहाँ पर उल्लेख मिलता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गीता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और बढ़ते रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? बताइएगा यहाँ पर, यानी कि 101 में क्या हो जाएगा सही? ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 101 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पैठन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुप्त काल में जो सुदूर पश्चिम में यानी कि प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, ये पैठन है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है? बताइएगा कहां से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची के स्तूप से, इलाहाबाद स्तंभ से, सारनाथ के स्तंभ से या फिर लुम्बिनी स्तंभ से? तो बिल्कुल सही
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर सारनाथ हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ के नाम से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने इनमें सामाजिक अध्ययन में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है दोस्तों यहाँ पर। आप हल कर रहे हो 2011 का रेट का सेकेंड लेवल का पेपर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि और इन्हीं में से प्रश्न यहाँ पर बहुत आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। इन सभी को 2011 का, 12 का, 15 का और 2017 के पेपरों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नहीं तो हमें टाइम मिलता है तो हम एक एक पेपर को यहाँ पर आपके लिए हल करवाएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रामगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, फर्स्ट के बारे में, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, या फिर समुद्रगुप्त के बारे में। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 103 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में ऐसा लिखा गया है कि यहाँ पर इसके शासनकाल में यहाँ पर दरवाजों जो घरों में है वो ताला नहीं लगाया जाता था। फाहियान ने लिखा था दोस्तों यहाँ पर अपनी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पल्लव। जी हाँ दोस्तों, पल्लव हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर थे वो किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे, तो ये बने थे पल्लव। जी हाँ दोस्तों, पल्लव के अंतर्गत बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म व मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। पंजीकरण यानी कि जनगणना होती थी दोस्तों यहाँ पर पहले भी, तो बताइएगा किस काल में होती थी। ऑप्शन आपके सामने है, महाजनपद काल, गुप्त काल, या फिर मौर्य काल। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मौर्य काल। जी हाँ दोस्तों, ये मौर्य काल के ही समय यहाँ पर यानी कि लोगों की यहाँ पर जन्म और मृत्यु दर पंजीकरण किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मौर्य काल के समय में यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है बताइएगा। दिल्ली में, अजमेर में, आगरा में, या फिर फतेहपुर सीकरी में। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नूरे सिपहर के रचनाकार है बताइएगा। कौन है नूरे सिपहर के रचनाकार, कौन है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया, या फिर दारा सिको। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। जी हाँ दोस्तों, ये अमीर खुसरो की रचना है, कौन सी है? निहुए सिपरे। जी हाँ दोस्तों, ये निहुए सिपहर। जी हाँ दोस्तों, निहुए सिपहर ये यहाँ पर अमीर खुसरो की एक रचना है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, कौन सा था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कौन सा था, यानी कि गुलबर्गा, बीजापुर, गोलकुंडा, या फिर बीदर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुलबर्गा इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, गुलबर्गा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। संत दादू की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सांबर में, नारायणा में, आमेर में, या फिर पुष्कर में। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, संत दादू की जो मृत्यु हुई थी और जो उनका प्रमुख धार्मिक स्थल है वो नारायणा है दोस्तों यहाँ पर, नारायणा जयपुर में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, नारायणा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कल ही बताया था, राजस्थान के लोक देवी देवताओं में, यानी कि सारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए थे दोस्तों यहाँ पर, ये लोक देवी देवताओं का कल कराया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, यानी कि संत जाम्बोजी का संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा। पीपासर में,
पीपासर में, जेतारण में, या फिर गागरोन में, या फिर नागौर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीपासर। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीपासर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, बंदरगाह, फैक्ट्री, या फिर शुल्क मुक्त व्यापार। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शुल्क मुक्त व्यापार हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, जयमल, महाराणा उदय सिंह, या फिर महाराणा अमर सिंह। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, महाराणा उदय सिंह था यहाँ पर का शासक, यानी कि चित्तौड़ का उस समय कौन था शासक? महाराणा उदय सिंह था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह था, इसका शासक हो जाएगा महाराणा उदय सिंह था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराणा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराणा उदय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताएगा औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, या फिर शाहजहां के शासन काल को। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा? 113वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अकबर के शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? बताएगा कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपके सामने है, मनुची, या फिर थेनरॉट, या फिर बनियर, या फिर टेवरनियर। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो की थी वो टेवरनियर ने की थी दोस्तों यहाँ पर, टेवरनियर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिएगा आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो आईने अकबरी अबुल फजल ने जो लिखी थी उसमें अकबर के शासनकाल में मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख मिलता है? बताएगा ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 22, 33, 44 या फिर 66 थी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उस समय यहाँ पर 66 संख्या थी दोस्तों यहाँ पर, मनसबदारों की जो संख्या थी वो 66 का उल्लेख मिलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन प्रश्नों को सभी को याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? बताएगा ऑप्शन आपके सामने है, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, कुंवर सिंह ने, या फिर नाना साहब ने। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, नाना साहब। जी हाँ दोस्तों, नाना साहब ने यहाँ पर कानपुर का नेतृत्व किया था दोस्तों 1857 क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1857 में एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है यानी कि मांझा प्रवास। जी हाँ दोस्तों, प्रवास के लेखक कौन थे? बताएगा ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विष्णु भट्ट गौड़से। जी हाँ दोस्तों, विष्णु भट्ट गौड़से इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न की आपने एक खूबी देखी होगी, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1857 की क्रांति के जो प्रश्न थे वो एक ही जगह पे थे दोस्तों यहाँ पर इस पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ से एक ही पुस्तक में से एक ही स्थान पर से 2 या 3 प्रश्नों को उठा लेता है दोस्तों यहाँ पर। ऐसा ही राजस्थान पुलिस में किया गया था दोस्तों। यहाँ पर आपको पता होगा एक सिकवाल की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है सिकवाल की, तो उसमें से एक ही पेज में से 3 क्वेश्चन और एक ही पेपर में डाले गए थे दोस्तों यहाँ पर, एक ही क्वेश्चन। एक तो डाला गया था चंबल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ था, एक डाला गया था दोस्तों यहाँ पर यानी कि चुकंदर से चीनी किस कारखाने बनाई जाती है। दोस्तों एक ही पुस्तक के एक ही पेज से यानी कि वो प्रश्न उठाए गए थे, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इस तरह से ही पेपर बनाए जाते हैं बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा विष्णु भट्ट गौड़ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महान नागा महिला गिडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? बताएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर महान नागा महिला गिडालू को रानी की उपाधि दी थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बताइएगा, महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी थी दोस्तों यहाँ पर किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा एक पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भाषा अंग्रेजी भाषा में महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी थी दोस्तों अपनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटेन संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए और यानी कि जो विक्टोरिया की महारानी है वो अधिकार अपने अधिकार में ले लिए थे, सारे जो अधिकार थे कंपनी के वो अपने अंडर ले लिए थे दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा 1858, 1860, 1859 या फिर 1861 में। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि 1858 में। जी हाँ दोस्तों 1858 में। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ईस्ट इंडिया के सारे अधिकार छीन लिए गए थे क्योंकि भारत में यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें ईस्ट इंडिया को यहाँ पर यानी कि हिला दिया था दोस्तों यहाँ पर 1857 की क्रांति ने। तो इस तरह से महारानी ने, वहाँ की जो महारानी थी, उन्होंने आदेश जारी किए कि आज से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार हम हमारे अंडर में लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858। जी हाँ दोस्तों 1858 ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू किया गया था, कब किया गया था? देखिएगा भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 जनवरी 1950 सॉरी 26 जुलाई 1950 को या फिर 26 जनवरी 1949 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वो किया गया था यानी कि 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? 10, 15, 12 या फिर 11। तो बिल्कुल सही आंसर तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10। जी हाँ दोस्तों 10 है यहाँ पर। भारतीय संविधान 4 अनुच्छेद ए में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख वर्णित है? तो ध्यान रखना दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 15 थे दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं था 10 नहीं थे 15 थे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि एक मिनट, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है दोस्तों यहाँ पर, इसको कंप्लीटली प्लीज इसको मैं आपको बाद में क्लियर करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। इस पेज को एक बार और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इस पेज को देखिएगा, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? ऑप्शन है 10, 15, 12 या फिर 11। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 10 ही है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 ही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो मूल कर्तव्य है वो 10 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, संविधान निर्माता सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1930 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है? बताएगा कितनी रह गई थी? मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई थी? बताएगा 6, 8, 7 या फिर 5। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 रह गई थी दोस्तों यहाँ पर। संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया था दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? बताएगा भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? यानी कि प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार
मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा या फिर स्वतंत्रता, न्यायपालिका। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है कितनी है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है 21, 30, 26 या फिर 25। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी लोकसभा की सीटें है, कितनी राज्यसभा की सीटें है, दोनों मिलाकर भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में, और यहाँ पर 10 राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में। दोनों को अगर मिलाकर पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर 35 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अब बताइएगा भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, बताइएगा। यानी कि भारत के नागरिकों के द्वारा, या फिर संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषदों के द्वारा, या फिर समस्त मंत्रियों मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पर राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा यहाँ पर यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मुख्य। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक ही जगह पे से दोनों क्वेश्चन उठाए थे, यानी कि राष्ट्रपति के संबंध में, और यहाँ पर भी यानी कि 28वां क्वेश्चन और 127वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों एक ही जगह से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो पेपर को, तो इसी तरह से आपका पेपर बनेगा दोस्तों यहाँ पर, और इसी तरह से प्रश्न आएंगे दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, यानी कि भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है, कौन होता है, यानी कि प्रमुख सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति होता है, भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी कि सेना की जो कमान होती है भारत के राष्ट्रपति के अंडर होती है अनुच्छेद 52 के तहत दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित, यानी कि एक ही टॉपिक से पूछ लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रपति को रट लेना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, बताएगा। उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता या फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति कौन होता है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति यहाँ पर राज्यसभा का सभापति होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कितने सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर रेट के लिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है, यानी कि बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या फिर अंटार्कटिका महाद्वीप। तो बताइएगा कौन सा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर जो यू आकार की जो घाटी होती है वो निर्मित होती है, किसके द्वारा निर्मित होती है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 132 में का, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जो यू आकार की जो घाटियां बनती है, तो जो बनती है दोस्तों हिमानी के द्वारा बनती है, हिमानी के द्वारा बनती है, बर्फ के द्वारा बनती है दोस्तों यहाँ पर
इस आकार की जो घाटी बनती है, क्योंकि पर्वतों की ढाल से यहाँ पर यानी कि जो बर्फ के जो दोस्तों वहां पर है पहाड़ है वो यानी कि टूट कर आते हैं और इस तरह की जो घाटियों का निर्माण करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह की यू आकार की घाटियों का निर्माण कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हिमानी के द्वारा की जाती है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि परतें किन चट्टानों से होती है, परतें किन चट्टानों से होती है, किन चट्टानों में होती है बताएगा दोस्तों यहाँ परतें, जो परतें होती है वो किन चट्टानों में होती है बताएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह की जो परतें होती है वो किस प्रकार की चट्टानों में मिलती है दोस्तों यहाँ पर बताएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रूपांतरित चट्टानों में। जी हाँ दोस्तों, नहीं सॉरी, अपसादी चट्टानें हैं दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा अपसादी चट्टानें। जी हाँ दोस्तों, अपसादी चट्टानें है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो परत है वो किस प्रकार की चट्टानों में होती है, तो ये अपसादी चट्टानों में पाई जाती है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आग्नेय चट्टानें आपको पता है, ये तो यहाँ पर नहीं की बहुत ही तरल चट्टानें होती है दोस्तों यहाँ पर। रूपांतरित चट्टानें जो कि आग्नेय और यहाँ पर अपसादी चट्टानों का जो रूप है वो रूपांतरित चट्टानें कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसादी चट्टानें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों यहाँ पर। इसका आंसर यानी कि 134वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिएगा दोस्तों, समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जिन अभ्यर्थी को ये प्रश्न नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देख ले दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 135वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मृत सागर। जी हाँ दोस्तों, मृत सागर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस सागर में है, तो ये मृत सागर में है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत में कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है बताइएगा, हिमालय, थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान या फिर दक्षिण का पठार क्षेत्र। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दक्षिण का पठार क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण का इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण का पठार क्षेत्र यहाँ पर, यानी कि जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें अरावली पर्वत देता तो अरावली पर्वत होता दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठारी प्रदेश है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर यानी कि गोंडवाना जो भूभाग है वो यहाँ पर देखिए विंध्याचल पर्वत उसी का भाग है, अरावली पर्वत उसी का भाग है, और यहाँ पर दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां हैं वो उसी का भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है बताएगा, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि ज्वारीय वन, मरुस्थलीय वन, शीतोष्ण वन या फिर भूमध्य सागरीय वन। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। जो सुंदरी वन है वो यहाँ पर ज्वारीय वनों में पाया जाता है। आपको पता है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल, जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो वहां पर यहाँ पर सुंदरी वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन में। आपको पता है कि जहां पर जिस क्षेत्र में सबसे अधिक समुद्र में ज्वार उठते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में ये सुंदरी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बताइएगा। उत्तरी भारत में जो शीतकालीन जो वर्षा होती है वो उसका कारण क्या था बताइएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, शीतलहर या फिर पश्चिमी चक्रवाती प्रक्षोभ या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पश्चिमी चक्रवातीय प्रक्षोभ। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी चक्रवातीय प्रक्षोभ। आपको पता है कि यहाँ पर पश्चिम से हवा चलती है और जो भूमध्य सागर से जो मानसून उठकर आते हैं उन्हीं से यहाँ पर महावट होती है दोस्तों। यहाँ पर शीतकालीन में वर्षा होती है राजस्थान में, उत्तरी भारत के सभी राज्यों में होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों में ना ये ना पश्चिमी चक्रवातीय प्रक्षोभों से होती है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा, पेट्रोल, रसायन या फिर
रासायनिक उर्वरक या फिर सूती वस्त्र या फिर सीमेंट उद्योग। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रासायनिक उर्वरक, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंदरी है वो रासायनिक उर्वरकों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर बताइएगा सतलज नदी, ब्यास, यहाँ पर रावी नदी, गंगा नदी या फिर व्यास नदी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये सतलज नदी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर बनी गई है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, राजस्थान में, ध्यान रखना राजस्थान है दोस्तों यहाँ पर, भारत नहीं राजस्थान। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा या फिर जयपुर, दौसा। तो कहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कोटा, बारा। आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से जो सटे हुए जो जिले है वो कोटा है, बारा है और झालावाड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा और बारा में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है, बताएगा। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है, किस जिले में होता है, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। भीलवाड़ा में, उदयपुर में या फिर जयपुर में या फिर नागौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 142 का सही आंसर क्या हो जाएगा, नागौर में होते हैं। नागौर की डेगाना टंगस्टन के लिए खान है दोस्तों यहाँ पर नागौर जिले में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, बताएगा। सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, कृषि के लिए या फिर भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल संरक्षण लाभदायक है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 मैं बार बार बताता हूं दोस्तों यहाँ पर, मैंने पिछले यानी कि कॉन्सेप्ट जो हमारे अनुसार जो 16,000 प्रश्नों का जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर क्यूज कराए जा रहे हैं, वीडियो डाले जा रहे हैं, उनमें सभी प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान से संबंधित। तो ध्यान रखना सभी प्रश्न उनको पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और इन पेपरों को पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। हमें विश्वास है कि इन पेपरों से और इन जो 16,000 प्रश्न है इससे इतना फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। अब बताइएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। यानी कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है, स्थित नगर कौन कौन से है, स्थित जिला कौन कौन से है, बताइएगा। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर जयपुर, टोंक, बूंदी या फिर कोटा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा 144 में क्या हो जाएगा आंसर, बताइएगा। आप कमेंट में बता सकते हो क्या इसका आंसर, तो आप कमेंट में देना, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों यहाँ पर, कि इनमें से कौन सा सही है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा होगा 144वें प्रश्न में कौन सा सही होगा ये बताना है दोस्तों यहाँ पर। मैंने बहुत बार बता दिया है ये क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अरावली का दूसरा उच्च शिखर है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। अरावली पर्वत का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइएगा। जरगा, तारागढ़, अचलगढ़ या फिर शेर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, शेर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शेर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर हमने अटेंड की है राजस्थान रेट के लिए सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना 2011 के पेपरों को आप अच्छी, 2011 के पेपर, 2012 का पेपर, 2015 का पेपर और 2017 का पेपर, यानी कि सभी पेपर आपको अच्छे से अटेंड कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर। और जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं 16,000 प्रश्न, वो भी आपको अटेंड कर देने हैं। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो नीचे वीडियो की लिंक दे रखी है, इसी वीडियो के नीचे दोस्तों यहाँ पर सभी को देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्नों को। और जो पेपर है इसको, यानी कि अब जो पेपर होगा 2012 का पेपर होगा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारी जो कॉन्सेप्ट क्यूज है वो चलती रहेंगी, हर कॉन्सेप्ट है वो चलती रहेंगी दोस्तों यहाँ पर। तो बीच बीच में इस तरह के मैं पेपर आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों यहाँ पर। और एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो धन्यवाद सभी को ये वीडियो देखने के लिए, और बहुत जल्द नया वीडियो और आने वाला है दोस्तों।